काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देवाधिदेव की नगरी काशी में आज आस्था ने एक बार फिर अपनी पराकाष्ठा को छुआ। संतान प्राप्ति की कामना लिए देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की 5 किलोमीटर लंबी कतार और 40 घंटे से जारी प्रतीक्षा के बीच लोलार्क षष्ठी पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र लोलार्क कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। गुरुवार आधी रात से ही लोलार्क कुंड में स्नान की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उदयातिथि की मान्यता के चलते अधिकतर श्रद्धालु शुक्रवार को सूर्योदय के बाद स्नान के लिए पहुंचे। स्नान से पहले 51 डमरुओं की ध्वनि के साथ विशेष आरती की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं का सैलाब कुंड की ओर उमड़ पड़ा। लोलार्क कुंड एक प्राचीन स्थापत्य का अद्वितीय नमूना है। लगभग 50 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा यह कुंड एक खड़े कुएं से जुड़ा है, जिसमें 3 तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए हर वर्ष सावन भादो की संधि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं। इस बार भी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, नेपाल समेत देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है। कुंड में स्नान के बाद श्रद्धालु एक विशेष परंपरा निभाते हैं। वे फल या सब्जी का दान करते हैं और अपने भीगे वस्त्र कुंड में छोड़ देते हैं। इसके बाद लोलार्केश्वर महादेव के दर्शन किए जाते हैं। माना जाता है कि जिन वस्तुओं का दान किया जाता है, श्रद्धालु उन्हें तब तक नहीं छूते जब तक उनकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए एडीसीपी टी सरवण स्वयं मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र को 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के लिए एक कंपनी पीएसी, एनडीआरएफ और 2 ड्रोन टीमें निगरानी में तैनात की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए एक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिसमें 15-15 मिनट के अंतराल पर दोनों ओर की ट्रैफिक लाइनों को बारी बारी से छोड़ा जा रहा है। आज लोलार्क षष्ठी का दिन है और आज ये स्नान के लिए विभिन्न जनपदों से श्रद्धालु आए हैं और इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस ड्यूटी लगाए गए। कुल 1000 से ज्यादा लोगों का ड्यूटी लगे। साथ ही साथ एक कंपनी पीएसी, एनडीआरएफ की टीम, पीएसी और जल पुलिस की टीम भी लगाए गए और साथ ही साथ वाराणसी कमिश्नरेट के अलावा जो वाराणसी जोन के कुछ जनपदों से भी ड्यूटियां लगाई और ये श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न जगहों पे मेडिकल टीम्स भी लगाए गए और साथ ही साथ पूरा एरिया में ड्रोन से भी सर्वेलेंस किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न जगहों पे हमारे पानी, पीने के पानी की व्यवस्था किया गया और साथ ही साथ श्रद्धालु आ रहे हैं बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा दूध का भी व्यवस्था किया गया। शालिनी राय फ्रॉम लखनऊ। मैडम, क्या यहाँ की महत्वता है जो आप लोलार्क कुंड के दर्शन करने आई हैं? यहाँ पे ये ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में जो भी स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। कहाँ से आपने सुना है? ये मैंने गूगल पे सर्च करके पढ़ा है और बाकी हम लोग के जो भी बड़े लोग हैं वो लोग बताते हैं कि ऐसी मान्यता है इसकी। फल वल भी यहाँ छोड़ा जाता है क्या? कोई हाँ, यहाँ पे शायद आई थिंक कोई सब्जी होती है वो छोड़ा जाता है, जैसे कद्दू छोड़ दिया जाता है और कुछ और भी सब्जियां होती हैं जो यहाँ मतलब गुप्त दान किया जाता है, जो किसी को बताया नहीं जाता। देखिए, ये प्रकृति की पूजा का पर्व है। भगवान सूर्य जगत की आत्मा है, जगत को जीवन देने वाले, ऐसा विज्ञान भी कहता है और भगवान सूर्य के निमित्त यह व्रत किया जाता है। इसकी एक मान्यता है क्योंकि स्कंद षष्ठी भी आज है, भगवान कार्तिकेय का भी जन्म दिवस आज ही है। तो महिलाएं ये कामना करती हैं कि हमें भगवान सूर्य की कृपा से भगवान सूर्य जैसा तेजस्वी और भगवान कार्तिकेय जैसा वीर पुत्र प्राप्त हो, इस कामना से व्रत किया जाता है और ये संकल्प लिया जाता है कि जो चीज हम भगवान सूर्य को अर्पित करें वो जीवन भर हम ग्रहण नहीं करेंगे अपनी मनोकामना की पूर्ति के बाद। इसमें तमाम तरह के प्राकृतिक पदार्थ ही हैं, कुछ बना के नहीं चढ़ाया जाता। तरह के फल, सब्जियां, जो भी आपकी इच्छा हो, एक भगवान सूर्य के निमित्त संकल्प करें और अपनी मान्यता की पूर्ति के पश्चात उसका जीवन भर सेवन न करें, ऐसी मान्यता है। भगवान सूर्य, काशी में भगवान सूर्य के कई स्थान हैं, इसमें लोलार्क कुंड सर्वथा प्राचीनतम स्थानों में एक है और लोलार्क सूर्य के उस रूप को कहते हैं जो उदीयमान रूप है। गुरु जी, लोलार्क कुंड की बात की जाए तो कितने साल पुराना ये कुंड है? देखिए, कितने साल पुराना है, काशी की उत्पत्ति कितनी पुरानी है, ये तो काशी विश्व का सबसे प्राचीन नगर है जो आज भी अपनी मूल अवस्था में बना हुआ है। तो ये कह पाना बड़ा समीचीन नहीं होगा कि कितना पुराना है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं आख्यान मिलते हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र
मनु के पुत्र इक्ष्वाकु द्वारा यहाँ पर सूर्य की उपासना की गई थी, क्योंकि वो सूर्य वंश के ही वंशधर थे और उनके द्वारा ही लोलार कुंड की स्थापना हुई। अब गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि 80 और 90 की दशक की बात की जाए तो उस समय लोलार कुंड में छठ पे इतनी भीड़ नहीं होती थी। 2025 चल रहा है, क्या कारण है कि इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है और लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही? अब संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आप पत्रकार हैं, आपको अवश्य पता होगा, लेकिन मेरी निजी जानकारी के अनुसार तो बहुधा देवियों को उनकी मनोकामना की पूर्ति होती हुई देखी गई है। अन्यथा जो इतनी भीड़, आप कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि इतनी भीड़ बढ़ रही है, तो मान्यता की पूर्ति के पश्चात ही भीड़ बढ़ती है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि सनातन परंपरा के का दूसरा स्वर्णिम काल शुरू हुआ है। मान्यताएं बढ़ी हैं, आस्थाएं बढ़ी हैं ईश्वर के प्रति। हर धर्म में आप देखेंगे कि धार्मिक आयोजनों की संख्या बढ़ी है। हमारा गुरु जी से बात हुआ, उन्होंने लोलार कुंड के बारे में सभी जानकारियां दी हैं कि यहाँ संतान जिसको प्राप्ति न होती है एक बार आकर यहाँ दर्शन करें और पूजन करें और कुंड में 3 बार डुबकी लगाए और उसके बाद एक कोई भी फल या सब्जी यहाँ पर दान करें और जो कि उसे आजीवन नहीं खाना है। और इस प्रकार लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है, कहीं न कहीं सनातन जो है हमारा आगे चल रहा है। और फिलहाल सभी लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। डैनकाशी, कुश कुमार पांडे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।